जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना भेद, जो करेंगे सर्वनाश, वो कहलाएंगे त्रिदेव। नहीं साहब नहीं, त्रिदेव की कॉपी नहीं बन रही है, बल्कि टाइगर 3 में त्रिदेव दिखाई दे सकते हैं। कौन है वो त्रिदेव, इंतजार कीजिएगा। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो साहब, जो खबरें आ रही हैं दिवाली वाले दिन जो धमाका आ रहा है जिसका नाम टाइगर 3 है, उसमें सिर्फ शाहरुख खान नहीं होंगे। क्योंकि अब तक की जो जानकारी मिली है दोस्तों, क्या जानकारी मिली है कि टाइगर 3 में शाहरुख खान का करीब 20 मिनट लंबा रोल होने वाला है। जी हां, 20 मिनट लंबा रोल, जिसके अंदर वो सलमान खान को एक जेल से रेस्क्यू करते हैं। मगर बात वहां नहीं रुकती है। अब जो टीजर में बात सामने उभर कर आई है कि एक पाकिस्तानी यानी कि इमरान हाशमी टाइगर यानी सलमान खान को किडनैप कर लेता है और पाकिस्तान ले आता है। सवाल यह किया जा रहा है कि क्या शाहरुख खान पाकिस्तान जाने वाले हैं सलमान यानी टाइगर को किडनैपर्स से रेस्क्यू करवाने? ये तमाम चीजें हैं और इसके लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना, क्योंकि दिवाली के दिन वो धमाका आने वाला है जिसका नाम है टाइगर 3। मगर दिलचस्प बात यह दोस्तों, टाइगर 3 में सिर्फ शाहरुख और सलमान नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ऋतिक रोशन का भी एक अपीयरेंस होने वाला है। और दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि यह खबर सही है या गलत, मगर ऐसा होना भी चाहिए। मैं क्यों बताता हूं आपको, क्योंकि टाइगर, वॉर और पठान, ये तीनों फिल्में स्पाई वर्स का हिस्सा है। जिस तरह से आपको याद है आयरन मैन, हल्क, थॉर, ये तमाम एवेंजर्स का हिस्सा थे। तो अब बहुत जरूरी हो जाता है कि स्पाई वर्स में अब एक फिल्म में ये तीनों नजर आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर 3 में मामला थोड़ा सीरियस हो रहा है, यानी कि टाइगर के देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है। वो भगोड़ा बन गया है, उसे पाकिस्तान में किडनैप किया जा चुका है, उसके खिलाफ एक साजिश रची गई है। सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि अब बहुत जरूरी हो जाता है कि स्पाइवर्स के जो मेकर्स हैं यानी यशराज फिल्म्स स्टेक्स को इंक्रीज करें, तापमान को बढ़ाएं। और यह करने का एक ही तरीका है, न सिर्फ एक मंच पर शाहरुख और सलमान दिखाई दें, बल्कि वॉर के ऋतिक रोशन भी यहां दिखाई दें। मगर अगर आपको यह लग रहा है कि बात यहां तक रुक रही है तो आप गलत हैं। एक और दिलचस्प खबर है RRR के जूनियर NTR। क्या आप जानते हैं दोस्तों, वॉर 2 में जूनियर NTR दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब राजामौली की RRR आई थी तो जूनियर NTR ने हिंदी दर्शकों में खूब वाहवाही लूटी थी। उनका अपना एक फैन बेस बन गया है हिंदी दर्शकों में। यही सोच के यशराज फिल्म्स ने फैसला किया कि वॉर 2 में जूनियर NTR जो है वो ऋतिक के सामने खड़े होंगे। अब खबरें क्या आ रही हैं मैं आपको बताता हूं कि जूनियर NTR का जो रोल है ना, वो पॉजिटिव नहीं है, उसमें कुछ नेगेटिव शेड्स हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, नेगेटिव शेड्स। इस पर गौर कीजिएगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जूनियर NTR पूरी तरह से खलनायक नहीं होने वाले हैं, जैसे कि जॉन अब्राहम थे पठान में, या फिर इमरान हाशमी जो कि टाइगर 3 में बनने वाले हैं, या फिर टाइगर श्रॉफ का जो किरदार था वॉर के अंदर। ये लोग आउट एंड आउट विलन थे। मगर जूनियर NTR के बारे में कहा जा रहा है कि नेगेटिव शेड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वॉर 2 में उनका मुकाबला जरूर होगा ऋतिक के साथ, मगर हो सकता है कि आखिरकार वो टाइगर, पठान और कबीर की टीम में शामिल हो जाएं। यानी कि ट्रिपल धमाका नहीं, बल्कि 4 महारथी होंगे। मगर उनके सामने भी दोस्तों विलन्स की जो फौज होने वाली है स्पाइवर्स में, वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। इमरान हाशमी का किरदार बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। याद कीजिए पठान के अंदर जॉन अब्राहम की लाश नहीं मिलती है, वो एक खाई से गिर जाते हैं। और आप जानते हैं साहब, बॉलीवुड में
खाई से गिरने वाले लोग अक्सर जिंदा निकल आते हैं। और फिर टाइगर श्रॉफ, याद कीजिएगा दोस्तों, वॉर का क्लाइमैक्स, वॉर के क्लाइमैक्स में भी एक मलबे में टाइगर श्रॉफ पड़े रहते हैं। कोई नहीं देखता कि वो मर गए हैं या जिंदा हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हो सकता है कि स्पाई वर्स में आगे जाकर एक ऐसी फिल्म आए जिसमें तमाम विलन एक साथ हों। याद कीजिएगा एवेंजर्स, एवेंजर्स में एक सुपर विलन था जिसका नाम था थैनोस। वो थैनोस जिसने आधी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया था, आधी पृथ्वी खत्म कर दी थी। और फिर एवेंजर्स ने इन्फिनिटी वॉर के बाद जो फिल्म आई थी, जी हां, एंड गेम, उसमें वो एक साथ मिले, जुटे और थैनोस को हराया था। और स्पाईवर्स में क्या वो इकलौता कोई थैनोस होने वाला है? इस पर हमारी निगाह होगी। कौन हो सकता है वो थैनोस? या फिर विलन्स की ये तिकड़ी, इससे मुकाबला करना पड़ेगा टाइगर को भी, पठान को भी और कबीर को भी। और क्या पता, हो सकता है जूनियर एनटीआर भी इस तिकड़ी में शामिल होकर 4 महारथी बन जाएं। बहरहाल जो भी है दोस्तों, इंतजार है। और मैं आपको बता दूं, टाइगर 3 को लेकर बुकिंग इतनी तेज है आपको अंदाजा नहीं है। मैं इस वक्त देख रहा था दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में अभी से कई जगहों पर हाउस फुल जा रहा है। टिकट्स बहुत तेजी से बिक रहे हैं। भैया अपन ने तो टिकट बुक करवा ली है, दिवाली वाला दिन है, सुबह जाएंगे, 9 बजे फिल्म देखेंगे। और जैसा कि मेरा वादा है, रिव्यू भी होगा, एक एक पहलू का डिटेल्ड रिव्यू होगा, सच्चा रिव्यू होगा, जो आप देखेंगे मेरे इस मंच पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।